अरविंद नेताम, ये वो नाम है जिसकी चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चेहरा रह चुके हैं अरविंद नेताम। ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी में बिताया। बसपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी अरविंद नेताम रह चुके हैं। इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय केंद्र में मंत्री भी थे अरविंद नेताम, लेकिन उसके बाद से लंबे समय से राजनीति से इन्होंने दूरी बना ली थी। लेकिन अचानक बीते कुछ दिनों से अरविंद नेताम सबकी चर्चाओं में आ गए। क्यों चर्चाओं में आ गए, बताएंगे आपको विस्तार से। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सियासत। अरविंद नेताम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। कार्यक्रम में अरविंद नेताम ने धर्मांतरण के मुद्दे पर काम करने पर जोर दिया। अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धर्मांतरण की समस्या बनी हुई है और उसे खत्म करने के पीछे सरकारों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति की है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, जहां पर कुल आबादी का तकरीबन 30% लोग आदिवासी वर्ग से आते हैं। अरविंद नेताम बताते हैं कि लंबे समय तक आदिवासी वर्ग को मिशनरी द्वारा निशाना बनाया गया और उन्हें प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया गया। लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकारें भी रहीं और कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन किसी ने भी धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस तरीके से काम नहीं किया। लेकिन एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए, खूब राजनीति की। अरविंद नेताम कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है कि समाज का हर वर्ग और हर राजनीतिक दल आगे आए। दिलचस्प बात यह थी कि अरविंद नेताम इस बात को उस आरएसएस के मंच पर कह रहे थे जो लगातार धर्मांतरण को रोकने की दिशा में लंबे समय से काम कर रहा है। अरविंद नेताम ने धर्मांतरण पर लगाम लगाने के मामले में आरएसएस के काम को सराहा और आरएसएस से ही उम्मीद जताई कि वही इस दिशा में कोई ठोस काम कर सकता है। पहले आपको सुनवाते हैं कि अरविंद नेताम ने आरएसएस के प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में क्या कहा। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया। राज्य सरकार का विषय है और ये भी देखने को मिलता है कि एक सरकार पावर में आई, शासन में आई तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। बस यही चलता है इस देश में। कोई ठोस जो काम इस दिशा में होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत सोच विचार के सोचा कि इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। और मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या, मैं जानता हूँ संघ इस दिशा में आज से नहीं बहुत पहले से काम कर रही है, पर गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि संघ धर्मांतरण के बारे में बहुत गंभीरता से समझे। सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं बस्तर से आता हूं, दो प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं, नक्सलवाद से और धर्मांतरण से। अगर ये दो समस्या से आज स्थिति बहुत विकट है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आदिवासी समाज और संघ दोनों मिलकर के कुछ न कुछ करना चाहिए। यह पहली बार था कि संघ के मुख्यालय के इतने बड़े कार्यक्रम में किसी आदिवासी नेता को आमंत्रित किया गया था। अरविंद नेताम ने खुद इस बात को पूरे आदिवासी समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अरविंद नेताम तमाम मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है और उनका यह आमंत्रण उनके लिए सम्मान की बात है। आपको बता दें कि 3 जून से 5 जून तक नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर से ही आरएसएस के प्रचारक पूरे भारतवर्ष के लिए निकलते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आरएसएस ने किसी पुराने कांग्रेसी नेता को अपना सबसे बड़ा मंच क्यों दिया। तो इसका जवाब यह है कि आरएसएस ऐसा अमूमन करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर में गैर भाजपाई अतिथियों को आमंत्रित करने की एक लंबी परंपरा रही है, विशेष रूप से उनके वार्षिक समापन समारोह में, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको बुलाया जाता है।
2018 में पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के नागपुर में आयोजित तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस समय पूरे भारतवर्ष में यह मुद्दा राजनीति का विषय बन गया था। उनके इस दौरे ने व्यापक राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया था, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। प्रणब मुखर्जी ने उस दौरान अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति पर जोर दिया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित करने पर हुआ था। अरविंद नेताम के आरएसएस के मंच पर जाने को लेकर कांग्रेस भड़क गई और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेताम के आरएसएस के संपर्क में आने की वजह से उनकी भाषा और उनके विचार दोनों ही बदल गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या बोल रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है वहां के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रहा है और आरएसएस और आदिवासियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहा है। वही आरएसएस है जहां आदिवासियों के आरक्षण को हमेशा समाप्ति की बात करती रही है। इसका मतलब है कि अरविंद नेताम जी बस्तर में आरएसएस को आने के लिए निमंत्रण देने गए थे। इसको बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दीपक बैज के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने खूब आलोचना की है और उन्हें थोड़ा बड़ा दिल रखने की सलाह दी है। कुल मिलाकर यह तो सच है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर आरएसएस न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरल सहित कई राज्यों में लगातार काम कर रहा है। और धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आरएसएस ने अपनी मौजूदगी हर राज्य में दर्ज करवाई है। देखना होगा कि धर्मांतरण के मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत आगे क्या रंग दिखाती है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।